जब आप एक क्लास में पढ़ते हो तो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के आपके इंडिविजुअल मार्क्स निकलते हैं और फिर एक आपके निकलते हैं ओवरऑल मार्क्स निकलते हैं। इसने क्या करा, आपके जो 9 थीम्स है उसको इंडिविजुअली भी चेक करता है कि कौन सी थीम में आपने कितने नंबर लिए हैं और फिर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखता है। ये जो आपका इंडेक्स है इसको लॉन्च करना, इसको रिलीज करना सब किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया था। ठीक है, अब ये वर्ल्ड का पहला ऐसा नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसने क्या इंश्योर किया था कि जो आपकी रूरल लोकल बॉडीज हैं उसकी भी पार्टिसिपेशन किस में हो, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में हो। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना है जिसने अपने ग्रास रूट लेवल को इंक्लूड करा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में। ठीक है, और क्योंकि इंडिया सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है तो इसको क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट सर्वे भी है किस चीज को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को लेकर, जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ है। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला सेकंड फेज आया था, अब इसमें चीजें लोगों को समझ आ गई। ठीक है, तो अब इसमें हमने मैसिव सक्सेस देखा है किस चीज में, कि इसमें हमारे देश की अप्रोक्सीमेटली 97.30% ग्राम पंचायत का हमें क्या देखने को मिला है, पार्टिसिपेशन देखने को मिला। मतलब ऑलमोस्ट पूरे देश ने अपनी परफॉर्मेंस को सरकार को दिखाया है कि हमने क्या क्या करा है आपके दिए हुए टारगेट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब देखो जब आप क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, जब आप एक क्लास में पढ़ते हो तो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के आपके इंडिविजुअल मार्क्स निकलते हैं और फिर एक आपके निकलते हैं ओवरऑल मार्क्स निकलते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, इसने क्या करा, आपके जो 9 थीम्स है उसको इंडिविजुअली भी चेक करता है कि कौन सी थीम में आपने कितने नंबर लिए हैं और फिर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखता है। जब वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है तो वो आपको टॉप 5 रैंक्स, मतलब 5 रैंक्स में क्या कर देता है, बांट देता है। सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट आएगा इसमें उसको आप क्या बोलोगे, अचीवर्स। ठीक है, जिनका स्कोर 90 से ज्यादा ऊपर होगा। स्कोर रेंज कितना है, 0 से लेके 100 तक का। ठीक है, 0 से लेके 100 तक की आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, जिसके भी स्कोर 90 से अबव आएंगे वो क्या बनेगा, फर्स्ट रैंकर, उसको आप क्या बोलोगे, अचीवर। जिसके भी आएंगे 75 से 98 के बीच में उसको आप बोलोगे फ्रंट रनर, सेकंड पोजीशन, फ्रंट रनर। ठीक है, फिर जिसके आएंगे 60 से 74 उसको आप क्या बोलोगे, परफॉर्मर, थर्ड रैंक। फोर्थ रैंक आएगा एस्पिरेंट का, जिसकी जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 40 से लेके 50 तक। ठीक है, और फिफ्थ रैंक होगा बिगिनर का, जो 40 से भी ज्यादा, 40 से भी कम मार्क्स लेकर आएगा। तो ये वो 5 कैटेगरीज हैं जिसमें वो क्या करते हैं, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के हर स्टेट को क्या करते हैं, रैंक करते हैं। ठीक है, ये इसके स्टैटिक फीचर्स थे कि आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एग्जैक्टली है क्या। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्या है, जुड़ा हुआ है, और क्यों जुड़ा हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम कौन सी ईयर में है, 26 में है, तो 2030 तक हमें क्या करने हैं, कुछ तो एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स अचीव करने हैं, इसलिए हम इसको और ज्यादा अग्रेसिवली क्या कर रहे हैं, अब एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंड वर्जन आया था इसके आउटकम्स क्या रहे, की आउटकम्स क्या रहे। ठीक है, अब इसमें की आउटकम्स क्या रहे कि जो आपकी फर्स्ट तो यही लिखोगे कि नेशनल हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिली, कि हमें क्या दिखा, 97.30% की पार्टिसिपेशन देखने को मिली ग्राम पंचायत के केसेस में। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूटीज हैं, उसमें कोई भी स्टेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई कि उसका स्कोर हम उसको 90 से ज्यादा दें। तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसका रैंक क्या आया हो, फर्स्ट आया हो, या उसको अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो सेकंड रैंक पर क्या आ सकते हैं, प्लेस किए जा सकते हैं। तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कि उसको आप सेकंड पोजीशन दे सकते हो, पर इतना अच्छा भी नहीं किया है कि उसको आप फर्स्ट रैंक दे दो। तो ये चीज भी आप याद रखोगे। ठीक है, नंबर याद मत रखना, ऐसे आप याद रख सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट या मोस्ट ऑफ, या मोस्ट ऑफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टेट्स। फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में। ठीक है, फिर अब इन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो बता दिया कि कोई भी स्टेट हमारे देश में ऐसी नहीं है जो फर्स्ट आई है, मोस्ट ऐसी है, मोस्ट ऑफ देम आर ऐसी जो सेकंड आई है, और बाकी रैंक्स मिले हैं। ठीक है, फिर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। सब्जेक्ट वाइज यानी कि जो 9 थीम्स थे
वो क्या है, मान लो सब स्टेट्स के लिए या ग्राम पंचायत के लिए सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, ऐसे 9 थीम्स में भी उन्होंने इंडिविजुअली उनको रैंक किया। तो हमें क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है उन्होंने सिर्फ 2 थीम्स में क्या किया, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सभी स्टेट्स के फेवरेट है और उन सब ने उनमें क्या किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वो सब्जेक्ट्स कौन से थे? एक है आपका थीम 1 पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड, और थीम 2 दैट इज हेल्दी पंचायत। यानी कि जितनी भी ग्राम पंचायत है उन्होंने अपने एरिया में क्या इंश्योर किया है कि पॉवर्टी एलिवेशन हो और अच्छी क्या मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले। ठीक है, ये हमें अपने कंट्री में सबसे ज्यादा आउटकम, स्ट्रॉन्गेस्ट आउटकम हमें ये देखने को मिला है। इसके अलावा चिल्ड्रन फ्री, विमेन फ्रेंडली, ठीक है, बाकी सब पॉवर्टी को वो उसको लेकर, एजुकेशन को लेकर उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना इस थीम में इन्होंने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, अब हमने सेक्टर वाइज भी देख लिया, ओवरऑल भी देख लिया। अब हमने जब सबके देख लिए हैं तो अब हम ये भी देखेंगे कौन सी स्टेट ने क्या किया है, टॉप किया है। तो इस इंडेक्स में जिस स्टेट ने टॉप किया वो कौन सी है, त्रिपुरा। सेकंड नंबर पे है केरला और थर्ड नंबर पे है उड़ीसा। फर्स्ट इज त्रिपुरा, सेकंड इज केरला एंड थर्ड इज उड़ीसा। ठीक है, अब ऐसी कुछ स्टेट्स है जिन्होंने क्या नहीं किया, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। वेस्ट बंगाल, ये याद रखोगे, वेस्ट बंगाल ने इसको पार्टिसिपेट नहीं किया इसके अंदर, और दिल्ली और चंडीगढ़ ने नहीं किया। दिल्ली और चंडीगढ़ ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे कोई भी ग्राम पंचायत एग्जिस्ट नहीं करती। वेस्ट बंगाल के अपने पर्सनल या आप कह सकते हो पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, बट ये 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज याद रखोगे कि कौन सी थी ऐसी जो इसका भाग नहीं बनी थी। ठीक है, उसके अलावा सारे देश ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेशन इंश्योर की थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब आए थे? 2015 में। टारगेट क्या रखा था? बाय 2030। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 के 17 याद है किसी को? थोड़े बहुत 17 के 17 याद कर लो, जरूरी है। ठीक है, इसके थीम्स मत याद रखना, बस ओवरऑल याद रखना। पॉवर्टी, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल यूज, बस ऐसे थीम्स याद रखना। 9 के 9 थीम्स याद करने मत बैठना। ठीक है, बस नंबर याद रखना।